विलासपुर गांव हैजा की महामारी से डरा और सहमा था। पुराने दिनों में जब भी कोई बीमारी गांव में प्रवेश करने लगती थी तो पूरी गांव को तबाह कर देती थी। मेरे एक मौसा जी है जो विलासपुर गांव के बगल में रहते थे और वो एक पेशे से वैद्य थे। मैं कहानी वैसे ही बोल रहा हूँ जैसा मैंने उनसे सुना था। श्रावण का महीना था और आपदा सुबह से चल रही थी। उस आपदा में पूरे दिन मरीजों को देखकर मैं रात को थका हारा घर आया। मैं सो ही रहा था, तभी दरवाजे में किसी की खटखटाने की आवाज आई। मैं उठा और बिस्तर पे बैठ गया और लालटेन जलाई। फिर मैंने जवाब दिया, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर पूछा, कौन? कौन है बाहर? इस बार जवाब आया, मैं हीरा हूं, दरवाजा खोलिए वैद्य जी। हीरा? हीरा विलासपुर गांव का एक नागरिक है और इसी गांव में रहते हैं। कल ही उसका पत्नी हैजा से मर गई थी, लेकिन फिर हीरा इतनी रात को क्यों आया है? लगता है फिर से कोई बीमार हो गया है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं इस क्षेत्र में एकमात्र वैद्य हूँ और भाग्य की विडंबना यह है कि मैं इस महामारी में एक भी मरीजों की जान न बचा सका। इसलिए मैं किसी के घर जाने के लिए अपना सर शर्म से नहीं उठा पाता। लेकिन एक वैद्य होने के कारण मैं रोगी के घर इलाज किए बिना भी तो नहीं रह सकता। इसीलिए मैं इस रोग की विफलता की कवर करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त इलाज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर से उठकर बाहर निकला और हीरा के लिए दरवाजा खोला, हीरा अंधेरे में बाहर खड़ा था, रो रहा था और चिल्ला रहा था, वैद्य जी बचाइए मुझे बचाइए। क्या हुआ हीरा? क्यों, क्या हुआ? किसको क्या हुआ? मेरा एकमात्र लड़का है वैद्य जी, और इसे भी ये रोग हो गया है। मैंने तो अपनी पत्नी को खो दिया, पर इसे मैं किसी भी हालत में नहीं खो सकता। कृपया इसे बचा लीजिए वैद्य जी। मैं तो इसी के लिए अभी तक जीवित हूँ। अगर ये नहीं रहा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने हीरा को आश्वासन दिया, तुम चलो, मैं अभी तुरंत निकलता हूँ। ठीक है वैद्य जी, आप आइए, मैं चलता हूँ। मेरा बेटा घर पर अकेला भी है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। तब तक हीरा निकल चुका था। मैंने अपने घोड़े को कुड़साल से बाहर निकाला, फिर अपने घोड़े के पीठ पर बैठ गया और मशाल की रोशनी से रास्ता देखते हुए विलासपुर की ओर चल पड़ा। रात के 1:30 बज रहे थे और बादल के गरजने की आवाज आ रही थी। बिजली भी कभी कभार चमक रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होने वाला हो। मैं बबूल और खजूर पेड़ से सटे रास्तों से घोड़े में बैठकर जा रहा था। थोड़ी देर आके मैंने अचानक सोचा कि हीरा आखिर गया कहाँ? वक्त के मुताबिक तो उसे यही कहीं होना चाहिए था, जबकि वो पैदल चल के गया था और मैं घोड़े पर हूँ। मुझे तो इतनी देर तक उसे पकड़ लेना चाहिए था। विलासपुर के प्रवेश द्वार पर एक नहर है। मैंने उस नहर के किनारे पे आकर रुक गया। यहाँ मैंने घोड़े को एक खजूर की पेड़ के तने से बांध दिया।
और एक घड़ी पुल को पार करके दूसरी तरफ चला गया। कलकशुंड और बड़ कलामी नहरों की दोनों किनारे पर बहुत झाड़ियां थी। जैसे ही मैं उस झाड़िया में पहुंचा और तभी उस झाड़ियों के पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। और जानो कुछ कह रही थी। वैद्य जी, मेरा लड़का बच तो जाएगा ना? वैद्य जी, मेरा लड़का बच तो जाएगा ना? वैद्य जी, मेरा लड़का बच तो जाएगा ना? ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारा शरीर कांपने लगा। ये तो हीरा की पत्नी दामिनी की आवाज है। दामिनी की जान मैं अपनी चिकित्सा के ज्ञान द्वारा भी बचा ना सका। कल वो मेरी आंखों के सामने दोपहर को मर गई। हीरा ने गांव के लोगों के संग मिलकर उसकी क्रियाकर्म किया और उसे नहर के पानी में बहा दिया। अचानक ऐसे समय में हीरा अप्रत्याशित रूप से तूफान की तरह मेरे पास आया। मैंने बोला, हीरा, तुमने तो मुझे डरा दिया। वैद्य जी, जल्दी आइए, मेरा बेटा कैसा कर रहा है? हीरा, कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी पत्नी दामिनी की रोने की आवाज सुनी। वैद्य जी, आप उस आवाज पर ध्यान मत दीजिए। अब से ऐसे बहुत रोने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। सारा गांव इस बीमारी की चपेट में है और कितनों की तो मौत हो गई। तो सब आत्माएं जाएंगी कहाँ? आप ये सब छोड़िए, कृपया जल्दी चलिए। मैंने मन में साहस इकट्ठी की और हीरा के पीछे पीछे चल पड़ा। कितना जोर जोर से चल रहा था हीरा। कुछ समय बाद हीरा को भी नहीं देख पा रहा था। देखा सिर्फ मैदान के ऊपर से लैंटेन ही बहते हुए जा रही थी। उस समय की हालत मैं बयां नहीं कर सकता। मैं मंत्रमुग्ध होकर उस रोशनी के पीछे ही चल पड़ा। कुछ समय बाद वो रोशनी भी अंधेरे में खो गई। मैं तब हीरा के घर के सामने खड़ा था। घर अंधेरे में छाई हुई थी। घर के सामने खड़े होकर मैंने डरती आवाज से पुकारा, हीरा, हीरा, हीरा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने पुकारा, हीरा। मेरी पुकार सुनकर अगल बगल के आदमियों ने रोशनी लेके मेरी तरफ आने लगे। कौन? वैद्य जी? हाँ, हीरा कहाँ है? उसने लड़के की बीमारी के लिए उसके बुलाने पे ही मैं आया हूं, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। बीच रास्ते की बात मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी बात सुन के सब कोई चौंक गया। सब कोई अचंभित होके बोला, ये क्या? सांझ के वक्त उसको खाल के किनारे पे फेंका है। इस भयानक आपदा में शाम के वक्त बीमारी में ख़त्म हो गया बेचारा। आपको तो एक बार खबर देने की भी तो वक्त नहीं मिला। फिर भी उसके बेटे की बीमारी की बात नहीं पता हमें। चलिए तो देखते हैं। हाँ हाँ, मेरे साथ ही तो वो आ रहा था। हम सब ने रोशनी लेके अंदर जाते ही देखा हीरा का बेटा मैली बिस्तर पे ही कहर रहा था। जितना संभव मैंने उसको साफ करके दबा दी, लेकिन नहीं, मेरा ये कोशिश भी व्यर्थ हुआ। कुछ घंटे में ही वो गुजर गया।
उस दिन मैंने उसी गांव में एक गांव वाले के घर पे ही रात बिताई। अगले दिन उस भयानक रात को याद करते हुए अपने गांव लौटकर बनारस चला आया। तब से मैं यहाँ ही अभ्यास कर रहा हूँ। विलासपुर के संग अब मेरा कोई संपर्क नहीं है।